महाराष्ट्र में कब होंगे विधानसभा चुनाव? बैठक के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया जवाब। महाराष्ट्र में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की फुल बेंच ने महाराष्ट्र की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। राजीव कुमार ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी है वो बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। आपले मत आपला हक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान बसपा, आप और सीपीआई, मनसे, शिवसेना यूपीटी, मनसे सहित 11 पार्टियों से मुलाकात की। सभी ने एक साथ कहा कि चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले त्योहारों को ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मांग की है कि चुनाव की तारीख मध्य में रहे। 2024 के आम चुनाव में कुछ असुविधा देखने को मिली थी। मतदाताओं को वो ना हो, फेक न्यूज के प्रचलन पर रोक लगाई जाए। महाराष्ट्र में कुल 1,186 मतदान केंद्र होंगे। राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1,186 मतदान केंद्र होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र लोकतंत्र के उत्सव में अपना योगदान देगा। राजीव कुमार ने कहा कि 2 दिनों तक राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की गई। राजनीतिक दलों का कहना है कि त्योहारों और उत्सवों के बाद चुनाव की घोषणा करें। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा क्षेत्र हैं। एससी में 29 और एसटी में 25 निर्वाचन क्षेत्र हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। उससे पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 9.5 करोड़ के पार है। महायुति सरकार का बड़ा फैसला, ओबीसी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में मिलेगी राहत। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने ओबीसी, एसबीसी, विमुक्त जाति और भटके हुए जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने इन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में वार्षिक आय की शर्त को समाप्त कर दिया है। इससे पहले इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलता था जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होती थी, लेकिन अब आय की शर्त हटाए जाने से उन विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके माता पिता की आय 8 लाख रुपए से अधिक है। अब विद्यार्थियों को केवल नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये फैसला राज्य के ओबीसी समाज के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम माना जा रहा है। ओबीसी समाज ने सरकार के इस क्रांतिकारी फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे और उनकी शिक्षा में बाधाएं कम होगी। सरकार का ये कदम बहुजन समाज के हित में उठाया गया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे समाज के कई पिछड़े वर्गों को लाभ मिलेगा।